केवल पानी है। सद्गुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञात जो निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पर नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्साक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सकरुतम चैतन्यम शासनातीतम निर्गुणातीतम फलातीतम तस् मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ ब्रह्म दयाल सत्य के अमृत प्रणाम। राम सदगुरु देव जी महाराज की आमने नाम सूरज दृष्टि स्वर्ण करो मन शरणों सदगुरु दयाल पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती पावन सब बंधन सात समुद्र सतगुरु को ये सत अंतर जान गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। दिन दिखता गांव चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं जितने भी जगत में संत मार्ग में ज्ञानी है पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं सीखते भी हैं पर हर गुरु का ज्ञान नहीं है। हर किसको कहते हैं गुरु किसको? जब तक हर गुरु की समझ नहीं है तब तक ब्रह्म ज्ञान की और धर्म ज्ञान की समझ आने वाली। धर्म ज्ञान किससे सस्ता है ब्रह्म ज्ञान कैसे सस्ता है ये समझ नहीं। सदगुरु देव ने ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनाया है मूल ज्ञान ग्रंथ बनाया है। इसमें सारा निर्णय लिखा हुआ हर गुरु का ब्रह्म ज्ञान का धर्म ज्ञान का सारे माता पिता की मर्यादा का निर्णय लिखा। परंतु सीखने वाले पढ़ने वाले सुनने वाले इन चीजों की समझ नहीं रखते। बिरला ही समझ रखते। जब तक बिरला ही समझ रखेंगे तभी महाराज फरमाते हैं ये भक्ति में निपुण होगा। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग पुत्र है। अब माताकार पुत्र का संग कब होता है? उसके लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं तन मन अर्पण पीव को गरज सरे नहीं को। तन मन जब तक स्त्री पति को अर्पण नहीं करेगी तब तक बालक का रस सर जाएगा। एक अंग नहीं होगा जब तक। तो सदगुरु देव फरमाते हैं तन मन अर्पता नहीं है ग्रस सरता नहीं। और महाराज फरमाते तन मन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन तेरा तुझको अर्पण है मेरा क्या लगने वाला। तो सोचो समझो विचारो कि तन मन किसका है और आत्मा किसकी है और किसमें मिलाना है और किसमें किसको रखना है ये समझो तो सही। तन मन माता पिता का है गुरु का है परमात्मा का है। माता पिता की चीज माता पिता को अर्पण करो गुरु की चीज गुरु को अर्पण करो और परमात्मा हर की चीज हर को अर्पण करो। तो आत्मा हर के अंश है या माता पिता के अंश है? आत्मा शरीर में अलग है और शरीर अलग। ये दोनों को मिलाया कैसे किसने? आत्मा को और शरीर को दोनों को एक में किसने किया? माता पिता ने।
जब माता पिता दोनों स्त्री पुरुष एक अंग होंगे, जब बच्चा होगा। और तन मन किसका है? ये माता पिता आपका है, आपको अर्पण है। इसमें मेरा क्या लगना? मेरा मतलब आत्मा का क्या लगना? आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो आत्मा को परमात्मा में मिलाओ। और तन मन माता पिता का है, माता पिता हो उसको। तो क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म माता पिता का है, और निरंतर ब्रह्म पति का है, तो आत्मा को पति में मिलाओ। इसके लिए ही महाराज फरमाते हर गुरु एक चाहिए। जैसे क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म और आत्मा एक है। आत्मा ब्रह्म है और शरीर प्रकृति का आधार बना हुआ माता पिता का है, चार भुजा नाथ का है, चार वर्ण का शरीर है। चार वर्ण के शरीर में सिर ब्राह्मण वर्ण, भुजा क्षत्रिय वर्ण, वैश्य पेट वर्ण और पैर शूद्र वर्ण। इन चारों में एक ही वर्ण में कुछ खराबी हो जावे तो क्या वो प्राणी भक्ति कर सकता है? क्या वो ज्ञान कर सकता है? या ग्रंथ भी बना सकता है? सारा दाल मदाल आत्मा का प्रगति के ऊपर है, चारों वर्ण पे है। अब चारों वर्ण की, चार भुजा नाथ की, माता पिता की मर्यादा खंड करके कोई ब्रह्म ज्ञान धारण कर सकता है? और इन चारों में लिपायमान होकर के ब्रह्म ज्ञान की समझ कर सकता है? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, पढ़ने वाले, सुनने वाले, सीखने वाले, यानी सांस सांस रचना करने वाले, हर गुरु में समझो तो सुनो, जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सतहु। जीव की जब जात ब्रह्म है, जात को समझो ना, तो ब्रह्म ज्ञान इसका गुरु हुआ कि बाँचने वाले ज्ञानी गुरु है। ये जब तक समझ बुद्धि पे नहीं आएगी सुनने वाले के, बाँचने वाले के या भक्ति धारण करने वाले को, तब तक वो ब्रह्म देश का वासी बन नहीं सकता। क्यों? कि आनंद पद में सत है, पर मिलने के बिना, मिले के बिना, और मिलेगा कब? उसके लिए सुखराम जी पूछ रहे हैं ज्ञानियों को, धर्म ज्ञान है कन ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा कै मोई, कै सुखराम समझ कर बोलो मैं बूझत हूँ तोई। तेरे पास में ब्रह्म ज्ञान है कि धर्म ज्ञान है? हे ज्ञानी, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, मेरे को समझ करके इसका उत्तर दे दो। ब्रह्म ज्ञानी के अंग में सारा निर्णय लिखा। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे शिष्य, तू जवाब नहीं दे रहा, ज्ञानी मैं बताऊं। ब्रह्म ज्ञान है सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखूं, कै सुखराम सुनो सब को, ये सत्य बैण ए बापू। मेरे ब्रह्म ज्ञान पास में आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म सांसों सांस रटना को गुरु सांस सांस लेवन और राम का नाम, ये रट करके और पति नियंत्रण नाम में मिल सकती है। ये मेरे पास है। धर्म ज्ञान से ये मिल नहीं सकती। धर्म ज्ञान नवदा भक्ति को कहते हैं, धर्म ज्ञान शुभ कर्म को कहते हैं, धर्म ज्ञान सेवा पूजा तीर्थ व्रत यज्ञ को कहते हैं। ये कि इनकी मर्यादा है मेरे पास में, पर मैं इनसे उस देश में मिलना चाहती हूं तो मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, ये सत्य वचन में आपको भाग रहा हूं। क्यों? कि ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई, कह सुखराम आप में सम है, आप सकल के मान। ब्रह्म ज्ञान के गुरु चेला नहीं है। यहाँ ब्रह्म भक्ति बाँचते हैं, ब्रह्म ज्ञान करते हैं,
सांसों सांस रटना करते हैं और गुरु चेले का नाता रख रहे हैं। फलान जी गुरु, फलान जी का शिष्य, इनके फलान जी गुरु के शिष्य संगत कर रहे हैं, तो फिर नाता किसका रहा? न ब्रह्म ज्ञान में समझे न धर्म ज्ञान में समझे। महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान के गुरु नहीं है, ब्रह्म ज्ञान खुद ही गुरु है और शिष्य आत्मा है। ये दोनों एक में कब होंगे? ये हर गुरु एक समझेंगे। राम का नाम और सांस सांस विधि ये ब्रह्म ज्ञान है, रटना ब्रह्म नाम है। ब्रह्म नाम और ब्रह्म ज्ञान दोनों एक है। ब्रह्म ज्ञान भगवत वचन है, धर्म ज्ञान नहीं राखू। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आप में सब है, आप सकल। ये आत्मा तेरे अंदर सब विराजमान है और तू सबके अंदर है। तो कैसे? धर्म ज्ञान भी है उसके तेरे अंदर, ब्रह्म ज्ञान भी है। तो कौन कौन से हैं? तो धर्म ज्ञान, धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात शुभ खाना। धर्म ज्ञान मेरा सत्य क्या है? शुभ बात कहना और शुभ खाना। वचन बोलूं तो शुभ, यानी मैं मेरे राग द्वेष के साथ नहीं बोलूं, अपना तो ममत्व के साथ नहीं बोलूं। क्यों? तन मन अर्पण पीव को, गरज सरे नहीं को। तन मन तेरा तुझको अर्पण। तो तन रटना में अर्पण कर दो और मन अपना तो ममत्व खत्म करके रटना में लीन हो जाओ। इसलिए तेरे को ये पंच तत्व शरीर मर्यादा का मिला हुआ है, चार भुजानाथ का शरीर मिला हुआ है, चार ही वर्ण का शरीर है। आत्मा को चार ही वर्ण से अलग कर दो, तब सत्य में मिलेगी। तब तेरे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ सत्य सत्य। नहीं तो महाराज के सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। जिसके मैं मेरा है, आपो आपका हूं पद है, वो नीच है। चाहे बाँचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे धारण करने वाला हो। नीच का अर्थ क्या? मल मूत्र के संग सो सभी ढेड़ का। जन्मना मरना नहीं मिटेगा तो वो नीच ढेड़ है। नीच के दो, ढेड़ के दो, मलमूत्र खाएगा वो संत नहीं है, आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसके आपा आपदा है, मेरा है, वो अड़बे हैं, वो खेत आप भी नहीं खाएंगे, औरों को खाने भी नहीं देंगे। और दूसरी बात, ऊंच कौन है? कि सत्संगत सब में सिरधारा, खान पान बिसरावे सारा। डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में। संगत और कुसंगत। कुसंगत का जिसमें आपा आपदा हूं पद मैं मेरा है, और देवता को आन के तेल खुद गुरु बनते हैं, वो संसार में डुबोने वाले, वो कुसंगत है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे संगत युग में बोली कहिए, चोर जार सा पिंडत लइए। वह संगत तू कैसी कहावे, माया तड़े ब्रह्म बर पाए। माया तड़े ब्रह्म की प्राप्ति हो जावे आत्मा को, और चारों वर्ण से अलग हो जावे। वही जगत में ब्रह्म भक्ति का गुण है, ब्रह्म ज्ञान का गुण है, ब्रह्म विचार का गुण है। ब्रह्म विचार में त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है, इसमें कोई हल्का भारी छोटा मोटा नजर नहीं आता। तो वो उच्च है, नहीं तो नीच है। जिसको हल्का भारी नजर, हल्का भारी कैसे आता है? जो भी राम सने बड़े आते थे, जो सेवा पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु, वो सब सागर है, और हम राम सने। भाई तुम्हारे भी तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर है, चार भुजन हाथ का, चारों वर्ण का, माया का ही तो शरीर है, उन्होंने दिया है। तो फिर तुम राम सने कैसे बने? इसका अर्थ बताओ। यहाँ फिर बाँचने वाले, सुनने वाले, सीखने वाले सब चुप हो जाते। क्यों? कि सत्य ज्ञान के भ्रम न सांसो, सत्य बहन सब बोले।
कह सुखराम रात दिन बीचे इसे साच नित तोले। सत्यान के न भ्रम ने सांसा पट उत्तर दे देगा, और जिसके भ्रम सांसा है वो मुंह चिपक लगा देगा, बोल नहीं सकता। सत्य बैन मुख से भागने चाहिए। माया भ्रम में फंस रखा है और सत्य की बातें करता है। वो कौन है? साख शब्द को सीख कर ब्रह्म बतावे आई। साख शब्द को सीख सीख करके ब्रह्म बताता है। वो क्या सही बोलेगा, साच बोलेगा? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे द्रक पढ़ियो द्रक सीखियो हर गुण बिना ज्ञान। द्रक पढ़ियो द्रक सीखियो हर गुरु बिना ज्ञान। द्रक द्रक सो सुखराम के बिना घट सील सिनान। संसार में उसको पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, सीखने वाले को धिक्कार है, जो हर गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं। हर गुरु की परिभाषा बताओ पहले कि हर गुरु किसको कहते हैं। जो ये समझ नहीं है वो उसके गट में सील सिनान नहीं है, सातों सुर शीतल नहीं है, विषय रस में फंसा हुआ है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में फंसा हुआ है, और अपने आप को संत बताता है। पांचों विषय में एक ही विषय होगा तो वो तेरे को गर्भ में ले आएगा। हे आत्मा, तो फिर तू संत कहाँ हुई? इसलिए द्रग द्रग मर्तक द्रक है जे नर रोवे नार। द्रग जामन सुखराम के हरक न हुओ विचार। महाराज फरमाते हैं जो आत्मा शरीर से निकल गई उस आत्मा को रोता है, शरीर को रोता है? किसको रोता है? नर हो चाहे नारी हो, आत्मा दोनों की नारी है। जब निकल गई तो आत्मा के लिए रोता है, तो आत्मा तो तेरी है ही नहीं, वो तो ब्रह्म की पुत्री है, परमात्मा का अंश है, तो तेरी है ही नहीं। तेरे शरीर से संबंध है, शरीर तेरे पास पड़ा है। तो महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान जामन माता पिता को होना चाहिए। इसका विचार करो कि किसको रो रहा है। आत्मा पे तेरा कोई जोर नहीं। शरीर तूने पाला पोसा पैदा किया, जोर है तो तेरे पास पड़ा है, तो खुद ही ले जाके उसको अग्नि में डालता है। किसको रो रहा है? द्रग नर जुग में द्रग है मुआ को दे बांग। ताको द्रग सुखराम के अमल तमाकू भांग। अमल तमाकू तिजारा महाराज फरमाते काम करते बांग तमाकू अमल तिजारा सुरे पिएगा भाई। तजगर बाल लोह शस्त्र सु मार मरेगा। घर बार को शस्त्र को टच करके मार मर जाएगा। महाराज फरमाते हैं मरे हुए को बांग देता है। तड़काओ के उठ के 4 बजे भजन करना चाहिए या बांग लगाना? जैसे बांग लगाते हैं मुसलमानों के, वैसे ही पहले बूढ़ी औरतें कहती थी 4 बजे 5 बजे पल्ला ले, पल्ला ले, उसको कहते हैं बांग। तो महाराज फरमाते उसको भी जग में धन्य धृक है जो संसार में परमात्मा के भजन की बेड़ा रोता है। कि दुखी होता है वो कहता है मेरे को उठा ले भगवान, उठा ले भगवान। तो शरीर तो कष्ट में रहता है, परंतु तू सूरवीर है, राम से नहीं भगत है, संत है, तो भजन करना। कष्ट में भी जिसके प्रेम जिससे होता है वही चलेगा। जगत से प्रेम है तो जगत ही प्यारा लगता है। कष्ट में जिसको जिससे प्रेम होता है, जिन जिन को तू हो सी सोई सोई मिलने हार, वही वही मिलेगा। राम जी का होगा तो कष्ट में राम जी याद आते रहेंगे, बस वही वो याद आते, वही भजन करेगा। और कष्ट तो सबको होता है, जन्म के समय भी होता है तो मरते समय भी। किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम, किसी को होश में रहता है, किसी को नहीं होश। आत्मा ऐसे ही नहीं आती है, न ऐसे निकलती। तो द्रक बस्ती द्रक बास घर जहाँ हरि भक्ति नाय। द्रक मुर्दो सुखराम के पांव पसार्या जा।
उस बस्ती को, घर को धिक्कार जहां भक्ति परमात्मा की नहीं होती है, परमात्मा के गुणानुवाद नहीं गाए जाते, सत्य की संगत नहीं होती है, कुसंगत करते हैं तो उससे उल्टा डूब जाता है। सत्य की संगत करो, सत्य में मिलाने का, सत्य आत्मा को ज्ञान समझो और समझाओ, हर गुरु को एक बताओ। एक कैसे है? ये ग्रंथ जितने भी बने हैं सब भगवत वचन है, तो इनमें हर विराजमान है, एक मनुष्य विराजमान है या बाँचने वाला ज्ञानी विराजमान। ग्रंथ में हर गुरु दोनों हैं, ज्ञान और हर का नाम। ज्ञान कौन सा? रटना कैसे करनी चाहिए ब्रह्म के नाम की, वो सारा निर्णय लिखा हुआ इस ग्रंथ। परंतु बाँचने वाले बीच में उसके मालिक बन जाते हैं कि मैंने बाँचा, मैंने समझाया, मैंने बताया, मैंने आज्ञा दी, यही तन मन अर्पण पीव को गरज सरे नहीं। तो तन मन तेरा तेरे पास में रखता है और फिर तेरा गरज साड़ना चाहता है परमात्मा मिलने की, तो पीव परमात्मा में कैसे मिलेगी? पांव पसारा जाए, मरे बाद मुर्दे के लिए महाराज कह रहे हैं। तो मुर्दा जब आता है तो हाथ पैर हिलाता आता है, मुट्ठी बांध आता है, शरीर आता है और जाता है, जो सबका हाथ पसार पैर पसार जाए। जरूरी नहीं है पीछे बैकुंठी निकाले तो वो बैठे करके निकाल दे पाछे वाले, और वो खुद तो एकदम आत्मा निकलती है तो मुर्दा बिल्कुल पसारा हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं जो अपने सभी हो जाते हैं, चाहे भगत हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांव से चल के दर्शन कर लेता है तो वो पैर पसारे नहीं जाएगा, यानी रटना रकार मकार की करता रहेगा तो वो पैर पसारे नहीं जाएगा। उसको केसर का विमान लेने आएगा और गगन मंडल में उसका निवास हो जाएगा। जो सत्संबंध है वो ब्रह्म विराट से आता है, वो केसर का विमान है, उसमें आत्मा बैठ करके परम पद में मिलती है। ये पांव चलने से, रकार मकार पांव हैं, अवसा सांस पाखे हैं, हाथ प्राणी मात का हित करे, राम रूप समझे दया भाव करे, तो वो हाथ पसारे नहीं जाएगा, वो कंगाल होके आत्मा नहीं जाएगी, वो धनवान बन के जाएगी। तो द्रग धग जानर घर सोग है, द्रग बडले सो नार, द्रक मुआ को रोइए, सुखदेव तके गिमार। जो घर में सोग रखता है वो भी धिक्कार है। किसका सोग रखो? आत्मा अपने घर जाएगी, शरीर जो लकड़ों में आए लकड़ों में चला जाएगा, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का उसमें मिल जाएगा। सोग किस बात का? दुख, सोग को कहते हैं दुख को। जिसने भेजी, जिसने वापिस बुला ली। तो महाराज फरमाते हैं स्त्री को हो, महाराज फरमाते हैं पुरुष हो, चाहे बच्चे बच्ची हो, परिवार कुटुंब में कोई भी आता है और कोई भी जाता है, ये परमात्मा की देन है। जन्म मरण परण की कोई किसी प्राणी के हाथ में नहीं। तो महाराज फरमाते हैं संसार में वो मूर्ख है जो जन्म मरण परण को अपने हाथ में रखता है। किसी के हाथ में नहीं है, राजा हो, राणा हो, रंग हो, कोई भी हो। तो द्रक आरो द्रक ब्यावसो झांझन जिम्या ना, द्रक जाति सुखराम के बिन दे देवल जाए। आरा मोसर को ब्याव को धिक्कार, जहां भगत घट में जिसके भक्ति है वो जीमते नहीं है, या भक्ति है वो भक्ति का ज्ञान जिसके समझ में नहीं आता है, भक्ति का ज्ञान जो समझ में आता है धारण नहीं करता है, अपने आप को राम से नहीं समझता है, आत्मा को परमात्मा मिलाने की समझ नहीं, उसको भी धिक्कार है। द्रग तीरथ द्रग धाम वो, जड़ भी नहीं निवास, द्रग जाति सुखराम के ममता बुझी न आस। उस जाति को धिक्कार जिसकी ममता बहुत फंसी हुई है, जिसके आशा लगी हुई है घट में पूजी खोले की, मान सम्मान की, जगत में जिसके आशा लगी होती है,
वो कितने ही तीर्थ कर लो, कितने ही महाराज फरमाते हैं राम से नहीं बन जाओ, अपने आप को संत कर दो घोषित, परंतु तीर्थ वही सही है जहाँ जड़ है। जड़ नहीं तो तीर्थ क्या काम का। द्रग द्रग भगत न परख ले, सतगुरु करे न कोई, द्रग गुरु बिन सुखराम के, राम सने ही हो। एक बेरंग उदाहरण दिया है, एक लाइन में भक्ति का उदाहरण दिया। इसके लिए दाष्टांग और दाष्टांग दोनों साथ दिए, विष्टांग और दाष्टांग साथ लिखे हैं हमारा। जिसके भक्ति की परीक्षा नहीं, खुद को भी और दूसरों को भी, सदगुरु में समझता नहीं सदगुरु कौन है। सदगुरु बनाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, या अपने आप होते हैं। सदगुरु प्रेम प्रीति से आते हैं, सत्य केवल ज्ञान घट में, या किसी के कहने से आता है, किसी के करने से आता है। भाई गुरु करो, गुरु करो, और किस में शक्ति है जो गुरु को कर सकता है। गुरु तो सबसे पहले तो तेरे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता है। वो तेरे को गर्भ में नहीं भेजते, शरीर पंच तत्व का आत्मा दोनों शामिल नहीं होते तो तू भक्ति कैसे करता। वो रक्षा नहीं करते तो तू भक्ति कैसे करता। वो तेरे उम्र नहीं बढ़ाते तो भक्ति कैसे करता, कैसे ग्रंथ बनाता। तो गुरु के बिना ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आत्मा का गुरु है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति आत्मा के और शरीर के, आत्मा के माता पिता है, शरीर के गुरु हैं। वो ही राम से सने आत्मा कर सकती है। ये समझ नहीं है जिस तक राम से सने नहीं कर सकती। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, कनफो का गुरु हद का, वासु रे उड़ जाए, तासु दस सुखराम के, सतगुरु करे न। कनफो का गुरु वही है जो प्रकृति के आधार से बैठा रहता है, अपने आप को जो गुरु समझता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, अपने आप को रूप को ही सब कुछ समझता है, वो सब कनफो के है। वो हद मैंने यही मृत्यु लोक में आत्मा को रखने वाले हैं। उसको धिक्कार है जो सतगुरु में समझता नहीं। सतगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान को समझता नहीं कि ये ज्ञान ही गुरु है। कहते सब है ज्ञान गुरु, पण बाचने वाले पण जरूर लगाएंगे नारद मुनि के लिए। इसलिए झूठे गुरु से लागा रहे, ताको फिट धिक्कार, सदगुरु को सुखराम के, समझर तजेगी मार। इस प्रकार से शरीरधारी के जो बंधी रहती है आत्माएं, जो शिष्य बंधे रहते हैं, उसको फिट धिक्कार है। समझर भी, बाणी बाज कर भी, सासू सास रटना करके भी, समझ कर भी, और सतगुरु में समझता नहीं है। हर गुरु में एक समझता नहीं है। उसको किसी को पूछ लो तेरे गुरुजी कौन है, फलान जी। ये नहीं कहेंगे कभी कि सुखराम जी का ब्रह्म ज्ञान नहीं। सुखराम जी को गुरु पदवी भी है ऋषि की, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। खंडदर्शनी में भी है, गुरु पदवी भी है और सतगुरु पदवी, दोनों है सुखराम जी को, ब्राह्मण कुल में हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समझ कर भी और जैसे तजते हैं वो मूर्ख है जीवा। साचा सदगुरु सो सही, उलट चढ़े आसमान, दूजा सब सुखराम के, झूठा करे बखान। साचा सदगुरु उलट गगन मंडल में चढ़ के और सत्य केवल ज्ञान की महिमा करे, सत्य केवल ज्ञान का बखान करे, सत्य केवल ज्ञान का झंडा फुड़के और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा रखे। वो धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों में समझता है। उनकी मर्यादा खंड करके ब्रह्म ज्ञान धारण नहीं कर सकता, और ब्रह्म ज्ञान के बिना धर्म ज्ञान से परम मोक्ष जा नहीं सकता। जो आत्मा ब्रह्म है, इसलिए हर जी को सिमरण करे, जन सुधेक विचार, ताको दृत सुखराम के, दरगाह पड़सी मार। राम जी का तो सिमरन करते हैं और केवली भगवंतों के केवल ज्ञान से राग द्वेष करते हैं, मेरी तेरी करते हैं। भजन करने वाले उस देश के वासी, निरपक्ष निर्णय करने वाले, उससे राग द्वेष करते हैं।
झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो राम जी के दरगाह मार पड़ेगी धर्मराय की दरगाह में? राम जी की दरगाह मारनी पड़ती है, धर्मराय की दरगाह मार पड़ती है। पाप पुण्य का निवेड़ा धर्मराय की नगरी होता है। तो जब धर्मराय की नगरी में तेरा पत नहीं पाटा तो तू अपने आप को संत घोषित करता है, ग्रस्त संत। तो कहा जाएगा धर्मराय की नगरी संत जाते हैं? नहीं। तो हर जी को चिवरण करे जन सुदेख विचार, ताको दृग सुख राम के दरगाह पड़ सीमा। आत्मा के मार पड़ती है शरीर के, शरीर तो यही लकड़ों में चला जाता, आत्मा के मार पड़ती। ये प्राणी तू आत्मा का परमार्थ कर ले, तेरे को शरीर मिला है। भजन भाव भक्ति बिना धरक क्या नर नार, सब पर लेका जीव है सुखदेव कह विचार। द्रग द्रग के अंग में महाराज आखिरी साख में कह रहे हैं, बाँचने वाले, सुनने वाले, सीखने वाले विचार कर लो। भजन भाव भक्ति ज्ञान वैराग के बिना, धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बिना, क्या नर हो, क्या नारी हो, क्या ज्ञानी हो, संत हो, साध हो, सब महाराज फरमाते हैं उनको धिक्कार है। नरदेई एड़ी चली जाएगी, यूं ही हीरा से अमोल काया तेरी फिसल जाएगी, श्वासा रूपी पूंजी छूट जाएगी, और तो आत्मा गर्भ रूपी नरक के चक्कर खाती रहेगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सबने राम राम सबने राम 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 राम।